देखिए क्लास 10 का आप बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है द्विघात समीकरण, जिसमें घात दो वो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो घात इसमें दो है यहाँ पर। अब यह ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज और फॉर्मूला हमको याद रखना है कि ए प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए हम इसको कुछ नहीं करना है, तो हम स्क्वायर में ओमिट करेंगे इसको। हम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये सारा डिजिट ओमिट करना चाहिए। ये दिमाग में रखना है कि एक्स का जब भी हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको फॉर्मूला डिराइव करना है। जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम इसको ओमिट करना होगा। ओमिट करने के लिए हमको इसको हटाना होगा, हटाने के लिए ए से डिवाइड करना होगा। तो ए से दोनों को डिवाइडिंग करते हैं, ए से डिवाइडिंग करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाता है बी प्लस ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो इसमें लिख देंगे डिवाइडिंग बाय ए इन बोथ साइड, दोनों ओर ए से डिवाइड करने से, ए से दोनों ओर डिवाइड कर दिए। अब देखिए अब जो है हमको इस फार्मूले पर अगर लेते आते हैं तो यहाँ 2ab, यहाँ बी ए दोनों है। अगर इसको हम 2ab में लाए तो कैसे लाएं? 2ab हम देखते हैं कोशिश करके कि ये एक्स स्क्वायर है, अगर ये एक्स स्क्वायर है प्लस अगर हम 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू हम ये पहला टर्म है तो एक्स को एक्स ही लिखते हैं, आई इंटू बी बाय 2a एक्स बी बाय 2a। देखिए यार 2 कट जाएगा, फिर b बाई ए एक्स वैसे हम हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे जब लिखेंगे तो एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, अब सेम लिख दिए, हम यही चीज है, इसको फिर टू कटा देंगे फिर वही आएगा। अब देखिए हम ए प्लस बी फोर स्क्वायर बी स्क्वायर एक और होना चाहिए, तो बी स्क्वायर यानी अब बी का स्थान तो क्या है, बी बाई 2a यहाँ बन रहा है। तो इस बी बाई 2a को दोनों ओर प्लस और माइनस करते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a, तो ये जो है b बाई 2a यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ क्योंकि स्क्वायर में लाना है, अब देखिए तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये आया कहाँ से, तो फिर इसको माइनस कर देंगे। ये जब नहीं आएगा फिर इसको माइनस कर देंगे, अब तो आएगा क्योंकि फिर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होकर के फिर वही संख्या हो जाएगा, अब आएगा। तो अब ये संख्या जो है इतना होगा, तो अब इसको हटाते हैं तो अब ये आएगा क्या है कि ये इतना हो गया। अब देखिए हम ये फॉर्मूला पे आ गया x प्लस बी बाय 2a, ये हो गया x प्लस बी बाय 2a। तो अब x प्लस बी बाय जब 2a आया, ये होल स्क्वायर यहाँ पर बचा आपका बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इस दोनों को अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये देखिए, तो x प्लस बी बाय 2a पर होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एलसीएम 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ही रखते हैं, माइनस कॉमन रखेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 4a बचा और ऊपर सी से इंटू किए तो बी स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। देखिए अब ये आ गया, अब इस माइनस को इधर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर को हम दूसरे साइड करते हैं, तो दूसरे साइड जब करेंगे तब क्या होगा, ये तो हो गया। अब दूसरे साइड हम करते हैं, दूसरे साइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा हम डिलीट करते हैं, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आसानी से आ गया। अब दूसरे साइड करते हैं तो क्या होता है, हम इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसको इस साइड में करते हैं, यहां पर आ गया और x प्लस बी बाय 2a पे होल स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, ये आ गया। अब स्क्वायर को इधर करते हैं, स्क्वायर को इस साइड में करते हैं, तो ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट ओवर स्क्वायर कर दिए, रूट ओवर स्क्वायर करेंगे यानी प्लस माइनस आ जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, ये आपका प्लस माइनस आ गया। तो आ गया आपका x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a। अब ये हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो देखिए therefore x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू आया। यहाँ पर देखिए अब दो वैल्यू क्या क्या आया, यहाँ एक माइनस बी प्लस माइनस है, यानी इसको हम दो वैल्यू में रखेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक वैल्यू आपका ये हो गया, एक इक्वेशन का वैल्यू आपका ये हो गया। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, यानी बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये आपका दूसरा बीटा का वैल्यू आपका निकल गया। तो इस प्रकार से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका दो वैल्यू आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर आपका दो वैल्यू आ रहा है, अल्फा और बीटा। अब इस अल्फा और बीटा पे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे कि ये नेचर ऑफ रूट्स इसका कैसे होता है। ठीक है, तो वो छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। तो नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4, इसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। चलिए तो नेचर ऑफ रूट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।